गुड इवनिंग फ्रेंड। तो आज हम लोग देखेंगे कि बिहार का इकोनॉमिक सर्वे के बारे में कि क्या इसका मतलब रिजल्ट आया था। इकोनॉमिक सर्वे में हमें क्या क्या पता चला था बिहार के बारे में। थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो सर पे है, काफ़ी नज़दीक आ गया है एग्ज़ाम। तो बस रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, है ना। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो 21-22 का है अभी, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे पीछे का ही हम पढ़ते हैं तो 21-22 का है। अभी जो है कुछ दिन बाद 22-23 का आएगा। जो अभी हमारा एग्ज़ाम तो काफ़ी मतलब नज़दीक है, तो इसीलिए अभी वाला नहीं पढ़ना है ना, फरवरी में आएगा, उससे पहले हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट फैक्ट इसके बारे में हम देखते हैं कि जो बजट इकोनॉमिक सर्वे जो है वो किन्होंने इसको मतलब वो किया। तो 25 फरवरी 2022 को, पिछले साल 25 फरवरी 2022 को तारकिशोर प्रसाद जो है वो डिप्टी सीएम हुआ करते थे उस टाइम में। अभी फ़िलहाल नहीं आई है, अभी तो वो हैं तेजस्वी यादव है। तो इन्होंने मतलब तारकिशोर प्रसाद जो हैं वो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो लेके आए थे। और ये कटिहार से 5 टाइम ये बने हैं, मतलब कटिहार से 5 बार जीते हैं ना। फाइनेंस मिनिस्टर भी इनको बनाया गया था, जो कि अभी नहीं आई है। उसके बाद है कि जैसे ये जो इकोनॉमिक सर्वे था वो कितना नंबर का था, तो वो 16वां इकोनॉमिक सर्वे था। प्लस फर्स्ट जो था वो सुशील मोदी जी लाए थे, जो 6-7 में डिप्टी सीएम थे, जब बीजेपी और ये जो नीतीश कुमार जी हैं साथ में रहते थे उस टाइम में है ना। 16वां इकोनॉमिक सर्वे, इसमें 13 चैप्टर हैं। 13 चैप्टर इंक्लूड किया गया है, मतलब बिहार इकोनॉमिक सर्वे में 13 चैप्टर है। 16वां इकोनॉमिक सर्वे है और सुशील मोदी जी फर्स्ट बार लाए थे, इस बार तारकिशोर प्रसाद लाए हैं, है ना। उसके बाद होता है कि जैसे ग्रोथ रेट के बारे में बात करें कि जो इंडिया में ग्रोथ रेट है ना, वो इकोनॉमिक सर्वे जब आया है इंडिया का, तो इसमें पता चला कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है ना वो माइनस में चला गया, रिसेशन में है, -7.3 हो गया है। लेकिन जो हमारा बिहार था उस टाइम में भी, मतलब कोविड के टाइम में भी 2021 में भी हमारा जो बिहार था वो ग्रोथ में था। ग्रोथ प्रोजेक्ट हुआ था हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ 2.5% के ग्रोथ था हमारे इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। उसके बाद जीएसडीपी का बात करते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, जीएसडी जैसे जीडीपी होता है ना, मतलब कंट्री के लिए, नेशन के लिए, वैसे ही जीएसडीपी स्टेट के लिए होता है। तो हमारा जो मतलब जैसे है ना, प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस विद इन जोग्राफिकल एरिया, मतलब जितना हमारा टेरिटरी है उसमें कितना गुड एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ है, उसका जो वो होता है वो जीएसडीपी, उस चीज़ को बोला जाता है। अब नॉमिनल जीएसडीपी का बात करते हैं, तो जीएसडीपी प्लस उसके साथ इन्फ्लेशन कितना जुड़ा हुआ है करेंट प्राइस पे। ये बेस ईयर पे नहीं है, बेस ईयर जो हो गया हमारा, जैसे 11-12 का जोड़ कर कैसे करते हैं ना, बेस ईयर का डेटा लेते हैं, तो बेस ईयर नहीं, 11-12 का डेटा लेते हैं मतलब बेस ईयर के लिए। तो वो छोड़ करके करेंट प्राइस पे, जो अभी फ़िलहाल का प्राइस जो चल रहा है उस पर जीएसडीपी के साथ हमारा इन्फ्लेशन का हम काउंट कर लें तो हमारा कितना बनता है नॉमिनल जीएसडीपी, मतलब इन्फ्लेशन जोड़ लेते हैं हम, तो वो नॉमिनल जीएसडीपी हो जाता है करंट प्राइस पे, जो हमारा 660 मतलब 618.63 करोड़, मतलब 1000 करोड़ है। 1000 के मतलब 1000 और करोड़, है ना। तो हम जैसे बोल सकते हैं कि नॉमिनल जीएसडीपी जो हमारा है वो 618.63 KCR है ना। उसका रियल जीडीपी जिसमें बेस ईयर का हम लेते हैं, 11-12 का डेटा हम लेते हैं इसमें, और ये हमारा क्लीन पिक्चर दिखाता है हमारी इकोनॉमी का, कि इसमें इन्फ्लेशन नहीं जुड़ा हुआ रहता है ना। तो महंगाई से क्या होता है ना कि जो कोई भी प्रोजेक्शन जो होता है ना वो हाई हो जाता है, क्योंकि महंगाई उसमें ऐड हो जाता है। महंगाई में क्या होता है कि हमारा पैसा का दाम जो है ना, वो वैल्यू जो है वो घट जाता है। मान के चलो कोई चीज़ हमको पहले 2 रुपये में दे रहा था, अब हम उसको 4 रुपये लेके जाएंगे तो हम वो चीज़ खरीदेंगे, तो हमारा क्या हो गया, पैसा का मूल्य जो है, पैसा का जो वैल्यू है कम हो गया, और सामान का वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो गया, तो उसमें इन्फ्लेशन आ गया ना, महंगाई बढ़ गई, है ना। तो इसमें हमें एक क्लियर पिक्चर दिखता है कि मतलब जो हमारा इकोनॉमी का क्या है, क्योंकि उस टाइम में जो था अभी जो है कितना बढ़ गया वो दिखाता है। तो जो एक्चुअल है वो मतलब रियल जीएसडीपी जो है वो 419.88 KCR, मतलब 419.88 थाउजेंड करोड़ जो हमारा है वो रियल जीएसडीपी है। नॉमिनल बात करेंगे तो 618.63, मतलब 200 का डिफरेंस मार्जिन हम कर सकते हैं। जैसे हम याद रखने के लिए है ना कि 600 एवरेज रखेंगे और 400 इधर एवरेज रखेंगे, नॉमिनल और रियल में 600 और 400, और दोनों 18-19 का डिफरेंस है ना, 18-19 का डिफरेंस है दोनों में। ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं, 618 है वो, ये 419 है। उसका ये जो है एनएसडीपी कितना है, तो एनएसडीपी जो हमारा है वो है क्या हो गया, कितना 566.47 KCR, मतलब 566.47 KCR हमारा एनएसडीपी है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या बोलते हैं, डिफ्लेटर ऑफ जीडीपी कितना है, मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है एनजीडीपी में। एनजीडीपी जो हमारा नॉमिनल जीएसडीपी और रियल जीडीपी में जो डिवाइड करते हैं ना, उसका रेशियो जो निकलता है वो डिफ्लेटर ऑफ जीडीपी हो जाता है।
तो हमारा क्वेश्चन भी आया था कि डिफ्लेटर ऑफ जीडीपी को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो एनजीडीपी बाई रियल जीडीपी, जितना नॉमिनल जीडीपी है उससे रियल जीडीपी को डिवाइड करते हैं, जो आता है हमारा वो डिफ्लेटर ऑफ जीडीपी हो जाता है ना, मतलब उतना का डिफरेंस हो जाता है। और जीडीपी से जो हम डिप्रिशिएशन घटा देते हैं, किस चीज़ का अवमूल्यन होता है, मतलब होता है ना डिप्रिसिएट कर जाता है चीज़, तो जीडीपी में से डिप्रिशिएशन को हम माइनस कर देते हैं तो एनडीपी निकलता है, जो एनएसडीपी वहाँ पे था, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस कुछ जो हमारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जीएसटी पर कैपिटा इनकम, मतलब जो करेंट प्राइस पे जो हमारा इनकम है ना, जो अभी कि हमें कितना कमा रहा है, हमारे बिहार में कितना कमा रहा है वो लोग, तो उसमें मतलब एवरेज जो है वो 50,555 रुपया जो है वो एवरेज पर कैपिटा इनकम है लोगों का, बिहार का, है ना। करंट प्राइस पे याद रखना है, करंट प्राइस पे यदि बात करेंगे तो 50,555 हो जाएगा रुपया। और जीएसडीपी कैपिटल पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट प्राइस है, मतलब जो फिक्स है 11-12 के डेटा के अकॉर्डिंग, तो 34,314 ही है। मतलब देखो कितना डिफरेंस है, मतलब एक्चुअल में 34,314 ही कमा रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ गया है तो ये कितना इसका वो रेट हो गया, मतलब कितना अर्निंग हो गया, 50,555। तो हमको याद रखना है करंट प्राइस है 50,555 और ये रियल पे 34,314 रुपया, है ना। तो अब हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम कहाँ पे है, लोएस्ट पर कैपिटा इनकम कहाँ पे है, वो बात कर लेते हैं। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम जो है वो पटना का है, जो 1 लाख रुपये है, मतलब 1,31,000 रुपये कमा रहा है ना। और उसके बाद बेगूसराय है, बेगूसराय तो हम जानते हैं पटना सबसे ज़्यादा कैपिटल ही है, और बेगूसराय जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक हब ही है, यहाँ पे एमएसएमई का काफ़ी ज़्यादा है, ये रियासी का कॉन्स्टिट्यूंसी है ये, और यहाँ पे काफ़ी चीज़ बेगूसराय में हमारा है, यहाँ पे ही हम एमएसएमई का काफ़ी ज़्यादा हमारा लगा हुआ है। तो सेकंड जो है वो पर कैपिटा इनकम कहाँ पे ज़्यादा है, बेगूसराय का, जिसका 51,000 है ना, 0.51 लाख है। उसका लोएस्ट पर कैपिटा इनकम कहाँ पे है, तो लोएस्ट में हम शिवहर का बात करेंगे। शिवहर का सबसे कम पर कैपिटा इनकम है, उससे ऊपर जो अररिया है, शिवहर का 19,000 रुपये है और अररिया का 21,000 रुपये है। शिवहर जो सबसे वो हाईएस्ट डेंसिटी वाला कैपिटल है, मतलब सॉरी ये है डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट का बात करते हैं। ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट जो हमारा है ना, वो में ये डेटा छोड़ दीजिए, ये डेटा हमको नहीं याद करना, ये डेटा याद करना है। 2.97% ऑफ जीएसटीपी, मतलब जीएसटीपी जो टोटल है हमारा उसका कितना है 2.97%। 2.97% हम याद रखेंगे, जिसका वैल्यू कितना होता है 22,511 रुपया, मतलब 22,511 करोड़, है ना। 22,511 करोड़ जो है वो कितना है, मतलब जितना करोड़ जीएसडीपी जितना का वैल्यू होगा ना, उसमें से 2.9% जो हम निकालेंगे रफली 3% के अकॉर्डिंग में, तो वो हो जाएगा कितना, मतलब ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट, मतलब कितना अंतर हो गया। डेफिसिट मतलब क्या होता है कि जितना हम एक्चुअल में एस्टिमेट किए थे और जितना आया, तो उसके बीच का जो डिफरेंस हो गया ना, कि डेफिसिट कितना हो गया, लॉस हमें कितना हो गया। मान के चलो हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट किए 400 रुपया और हमको आया उसमें से 385 रुपये हमको रिटर्न हुआ, तो 50 रुपये जो हो गया ना वो डिफिसिट हो गया उसमें, है ना। तो ग्रोथ रेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रोथ रेट को हम कैसे याद रखेंगे, बिहार का प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ठीक है। तो इसको याद रखने का हमको जो काफ़ी अच्छा लगा था वो हम किए थे कि 2-4 मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तीनों लिख लेते हैं ऐसे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी लिख लेते हैं ऐसे, 2 4 8 लिख लेते हैं। और इधर से हम कर सकते हैं, जैसे ये 3 कर दिए, 4 दूना 8 होता है, तो 8 यहाँ पे, और ये जो बचा 8 में से 3 गया तो 5, है ना, 5 होता है ना। ऐसे करके बीच में पॉइंट लगा दो, 2.8, मतलब ऐसे करके 2.3, 4.8 और 8.5 जो है हम आसानी से याद कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का ग्रोथ, है ना। तो ये हमारा हो गया जो बेसिक पॉइंट है, मतलब जो इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है मैं बस वो इतना ही बताऊंगी, बाकी तो आप लोग अपने से खुद से पढ़ी होंगी, मतलब पढ़े होंगे आप लोग। एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में जो है हमारा ग्रॉस क्रॉप एरिया जो है, मतलब इतना 72.97 लाख है। उसके बाद क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो बढ़ा है 144% है 19-20 के अकॉर्डिंग में, इंक्रीज़ हुआ कितना से 13.4% से, है ना। उसके बाद जो हमारा जो एक्सपेंडिचर है 20-21 का, वो एक्सपेंडिचर जितना था ना, उसमें से कैपिटल रिसिप्ट जो होता है, जिसमें मतलब हम रोड पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिससे हम पैसा लगा रहे हैं, तो हमको उसका रिटर्निंग आएगा, और प्लस हमारे यहाँ रोजगार भी होगा। तो ये चीज़ जो है वो 26,20,300 था। और रिवेन्यू रिसिप्ट जो होता है, जिसमें मतलब हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सैलरी पे, वो पेंशन पे, इस सब पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ आ जाता है हमारा 13,000, मतलब 1,39,493 करके, है ना, करोड़ में सारा डेटा है। उसके बाद ये तो आप देख लीजिएगा, ये ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट हमको लगता नहीं है। हमको लगता है जो ये एनर्जी कंजम्पशन वाला क्वेश्चन आ जाता है जनरली, तो टोटल पावर जनरेशन जो बिहार में हो रहा है वो 6,422 मेगावाट, मतलब पर आवर,
है ना, मतलब 6422 यानी 422 जो है मेगावाट पर आवर हमारा जो है पावर जनरेशन हो रहा है। लेकिन हम कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उस चीज़ को, तो हमारा याद रखेंगे 350 किलोवाट पर आवर। किलोवाट पर आवर जो है हम क्या करते हैं, हमारा कैपेसिटी है एनर्जी कंजम्पशन का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जनरली पूछ देता है। 350 किलोवाट पर आवर, है ना। उसके बाद अर्बनाइजेशन हम देख लेते हैं कि बिहार में अर्बनाइजेशन रेट कितना है, तो 15.3% है अर्बनाइजेशन रेट। 15.5 जिसमें से 15.3 जिसमें से पटना जो है सबसे हाईएस्ट अर्बनाइजेशन है, मुंगेर उसके बाद, और लिस्ट अर्बनाइजेशन सेंटर जो है वो बांका है। बांका वहाँ पे सबसे कम जो है वो हुआ है ना। अर्बनाइजेशन का कैपेसिटी काफ़ी कम है। हमारा वेस्ट बंगाल ये झारखंड से इसका बॉर्डर लगता है बांका का, ठीक है। उसके बाद हो गया इन्फ्लेशन रेट कितना है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो देखेंगे, मतलब पॉलिसी इन्फ्लेशन या हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या है, ओवरऑल हम इसको कैसे याद रखेंगे, 3 फैक्ट है ना, इसको कैसे याद रखेंगे, तो हम इसको याद रखेंगे कैसे, मतलब रूरल का हम याद रखेंगे जैसे 2.8 है ना, रफली ये कितना है, ये रफली मतलब मान के चले 2 है, अर्बन रफली 4 है, तो इसका 4 2 6 होगा, 6 का एवरेज में कितना निकलेगा, 3 निकलेगा ना। तो ओवरऑल ये 3 हो गया। तो रूरल में हम याद रखेंगे 2.8, मतलब 2.8, अर्बन में हम इसे थोड़ा बढ़ा देंगे, तो 4 करेंगे, 4.9 हो गया। 2.8 था, 2 दूना 4 करे, 4 और ये इधर से 1 बढ़ा दिया तो 9 हो गया, यानी 2.8 हो गया रूरल, अर्बन हो गया 4.9, और ओवरऑल हो गया इसका एवरेज करके 4 2 6 का 3.1, है ना। ऐसे ओवरऑल याद करेंगे तो हमको कैसे याद हो जाएगा, हम कैसे याद किए, रूरल में हम कर दिए हैं 2.8, अर्बन में कर दिया है हम 4.9, और ऐसे एवरेज हो गया मैं 3.1, ऐसे याद हो गया, ठीक है। अब है सेक्टर कंट्रीब्यूटेड इन बिहार इकोनॉमी, मतलब अलग अलग प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी में एग्रीकल्चर वगैरह सब जो आ जाता है, एग्रीकल्चर, एलाइड फिशरीज वगैरह। सेकेंडरी में हो गया जो उसको प्रोसेसिंग करने का जो प्रोसेस होता है, और टर्सरी हो गया जो हमारा सेवा क्षेत्र, सर्विस क्षेत्र, ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, इंडस्ट्री वगैरह सबका होता है सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में जो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री है ही नहीं उतना, हम जानते हैं कि हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं लेकिन हमारा उतना ग्रोथ रेट है ही नहीं। टर्सरी जो थोड़ा बहुत हमारा योगदान है वो टर्सरी सेक्टर का ही, जो कि हमारे यहाँ डेवलप नहीं है उतना। टर्सरी मतलब टर्सरी भी हमारे यहाँ उतना वो सर्विस सेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी हम टर्सरी सेक्टर में ही काफ़ी ग्रोथ में है। बाकी प्राइमरी सेक्टर हमारा, सेकेंडरी सेक्टर हमारा लॉस में ही है। तो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा आदमी काम करता है, लेकिन उसका जो मतलब आउटपुट होता है वो कम है। प्राइमरी सेक्टर में हम जो है, अब इसको याद रखने का क्या तरीका है, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का एक ही जैसा है, 19 2 और 3 5, मतलब 0.3 बढ़ गया है बस। प्राइमरी में 19.2, सेकेंडरी में 19.5, और टर्सरी में हम याद रखेंगे बस 61.2% है ना। प्राइमरी में याद करेंगे कैसे, 19.2, सेकेंडरी में 19.5, और टर्सरी में 61.2। ये हमारा हो गया जो सेक्टर हमारा कंट्रीब्यूट करता है बिहार के इकोनॉमी। उसका जल जीवन हरियाली जो नोडल मिनिस्टर, ग्लोबल लीडर, क्लाइमेट लीडर का अवार्ड मिला था जल जीवन हरियाली के लिए हमको। उसका ऑक्सीजन प्रमोशन पॉलिसी 2021 आया था, जिसमें हमको मतलब जैसे गोपालगंज में जो है वो ऑक्सीजन का प्लांट बनाया गया था, मतलब ऑक्सीजन जनरेट करने का प्लांट बनाया गया है, कोई तावा फॉरेस्ट या कहीं फॉरेस्ट है, याद नहीं एक्चुअली मुझे ठीक से वहाँ पे। उसके बाद बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो था वो 2016 में लाया गया था। बिहार एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो था वो 2020 में लाया गया। तो बिहार टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री पॉलिसी जो है वो 2022 में लाया गया है, 2022 में लाया गया। उसके बाद जो है वो सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ पे चलता है वो इथेनॉल प्लांट चलता है। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग का काम हो रहा है, उसका रिन्यूएबल एनर्जी का काम हो रहा है। ये सारा हमारा हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कुछ फैक्ट है जो हमारा, जैसे कोविड हेल्थ जो डेथ होता है उस पर सरकार हमें 4 लाख रुपए देंगी। इंद्रब्रज ऐप जो है वो लाइटनिंग के लिए, इंद्रब्रज जो ऐप जो है वो लाइटनिंग के लिए, लाइटनिंग जैसे कि हो जाता था, बहुत लोग मर जाते थे, तो मतलब 40 मिनट पहले ही अर्ली वार्निंग दे देगा 20 किलोमीटर के रेंज में कहाँ पे गिरने वाला है, इस तरीके कुछ इन्फॉर्मेशन। बिहार ऐप जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट करके है, जिसमें 15 डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, 15 डिस्ट्रिक्ट में ये मतलब इसका मतलब 15 डिस्ट्रिक्ट में है इसका ये चीज़ स्टार्ट किया जाएगा। डिजिटल फार्मर सर्विस भी यूज किया जा रहा है, मतलब बिहार हो गया, बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद वैक्सीनेटेड 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया। थोड़ा प्रीवियस फैक्ट है, देखना है, मतलब देख लीजिएगा। ऑर्गेनिक कॉरिडोर, ये इंपॉर्टेंट है कि 13 डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, प्लस कुछ बिहार का जो मतलब गंगा से सटा इलाका है 5 किलोमीटर का, वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला गया है। ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट 13 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, 12 तो ऐसे ही बिहार से मतलब गंगा से वो कनेक्ट होती है। कृषि कर्मण पुरस्कार 5 टाइम मिल गया है इसको, क्योंकि हमारे यहाँ जो है राइस प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छा हुआ था, जिसके कारण इसको मिला था।
बिहार को 2012 में 5 टाइम हमें कृषि कार्बन पुरस्कार मिला है। रोड डेंसिटी का बात करते हैं तो केरला जो है सबसे हाईएस्ट रोड बनाने वाला डेवलपिंग मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे। उसका बाद वेस्ट बंगाल, बिहार तीसरा नंबर पे, जो हमारा 386 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का हम डेंसिटी को में रोड डेंसिटी हमारा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि बैंक के बारे में। जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उसमें हमारा बिहार टॉप किया है। बैंक में जो है न्यू बैंक जो है हमारे यहाँ वो 270 न्यू बैंक खोले गए हैं, जिसमें से मैक्सिमम 115 बैंक जो है वो SBI के द्वारा खोला गया है। न्यू बैंक में 270 हैं, जिसमें से SBI के द्वारा 115 बैंक खोले गए हैं। और NPA जो है हमारे यहाँ वो 11.8% है। टोटल का मार्च 2021 का रिपोर्ट है ये, 11.8% है। NPA 11.8% है। और हमारा क्रेडिट जो है वो हमारा अच्छा है, ठीक है। लोन डिस्पर्समेंट एग्रीमेंट रिपोर्ट जो है वो मतलब जैसे होता है 100 रुपये हम जमा किए तो उसमें से हमको लोन 41.6 रुपया मिला, तो उसको लोन डिस्पर्समेंट एग्रीमेंट रिपोर्ट बोलते हैं। उसका हम क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मुझे पूर्णिया का सबसे अच्छा मतलब ये है। क्रेडिट डिपॉजिट मतलब रेशियो ये अच्छा कर रहा है पूर्णिया, वहाँ पे फर्स्ट है। मुंगेर जो है सबसे लास्ट है। मुंगेर जो है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में सबसे खराब प्रदर्शन उसका है। उसका क्रॉप का प्रोडक्शन देखेंगे तो राइस और वीट दोनों रोहतास में काफ़ी अच्छा करता है। और ये मेज़ का जो है कटिहार है, कटिहार में। और इसका जो 80% प्रोडक्शन है वो सीमांचल रीजन में, यानी कि सीमांचल रीजन हो जाता है अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, चारों रीजन जो है। पल्स जो है पटना में होता है। इसका प्रोडक्टिविटी जो है जहानाबाद में ज़्यादा है। शुगर केन जो है वेस्ट चंपारण में हो रहा है। फूल मतलब फल का बात करें तो सबसे केला हाजीपुर में ज़्यादा उगाया जाता है, आम उगाया जाता है। उसका अमरूद का खेती होता है यहाँ पे। उसका लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन फिश प्रोडक्शन में मधुबनी है, जाहिर सी बात है। दरभंगा है और ईस्ट चंपारण है। यहाँ पे इसको पाउंड का ही जमीन मतलब बोला जाता है काफ़ी ज़्यादा है। ईस्ट चंपारण में भी फिश प्रोडक्शन होता है। सबसे ज़्यादा मधुबनी, दरभंगा में होता है। इरिगेशन सोर्स जो है यहाँ पे ट्यूबवेल और कैनाल है। इसी दोनों के चीज़ों की मदद से हमारे यहाँ इरिगेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं टॉप 3 इंडस्ट्रीज़ के बारे में बता ही दिया। इथेनॉल है, उसका फूड प्रोसेसिंग है, उसका रिन्यूएबल एनर्जी है। और जिसके बाद वो वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए जो 10 लाख रुपए का वो कुछ प्रोग्राम किया गया था CM के द्वारा। तो CM वुमेन एंटरप्रेन्योर में और CM यूथ एंटरप्रेन्योर में, इस दोनों में जो है वो 200 करोड़ का जो है वो एलोकेशन किया गया है दोनों में, सिंगल। उसके बाद जैसे रोड लेंथ का तो मैं बता ही थी पहले। स्वच्छ गांव सुंदर गांव, सोलर लाइट एवरी विलेज, मतलब हर विलेज में है जो सोलर लाइट लगाया जाएगा। स्वच्छ गांव सुंदर गांव के तहत 2000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया। नगर निकाय जो है 142 से 252 हो चुके हैं। नगर निगम जो है 12 थे वो 18 हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही हुआ और सब में चुनाव हुआ, देख लीजिए कितना सीट पे हुआ है, कितना फेज में हुआ, 2 फेज में हुआ है शायद। उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है हमारे यहाँ 69.1 ईयर्स है। बाल संसद, ऑल स्कूल में बाल संसद कराया जाएगा। पहले भी होता था मीना मंच, बाल संसद, ऐसे करके कुछ। ई-लॉट्स और ई-लिब ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट के लिए जो है ई-लॉट्स और ई-लिब्स करके वो 2 ऐप खोला गया है, मतलब ऐप लॉन्च किया गया है। उसके बाद जो है नेचुरल सफारी जो है वो राजगीर में उसका शुरुआत किया गया है। इंद्रप्रस्थ से तो बता ही दी, मोबाइल ऐप है 20 किलोमीटर। उसका क्रॉप डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, शिवहर में है, और सबसे कम जो है गया में है। इतना जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा बिहार इकोनॉमिक सर्विस से मैं बता दी हूँ। इसके आगे मैं बिहार बजट का भी सोच रही हूँ लाऊंगी, जैसे मुझे लगेगा तो मैं उसको भी डाल दूँगी। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। थैंक यू।